स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आ गया दोस्तों 16 फरवरी गणित यानी कि मैथ का दोस्तों वायरल प्रश्न पत्र और 100% दोस्तों आपका 16 फरवरी के मैथ के पेपर में सेम टू सेम दोस्तों ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, जितना प्रश्न बता रहे हैं उनको घोल कर पी जाइए। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते, वीडियो पर अंत तक बन देख लीजिए। दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है क्या रहने वाला, ठीक है दोस्तों 100% बोले दोस्तों ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक देख के जाइए, जितना प्रश्न उसको घोल के पी जाइए। ठीक है देखिए पहला प्रश्न का था 26। सर जी 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करना किसका विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है तो चलिए करते हैं ज्ञात। सबसे पहले क्या करना है, 26 को यहां लिखते हैं और 91 को यहां लिखते हैं। अब क्या करना है सर जी, अभाज्य गुणनखंड करना है। इसको यहां लाइन पढ़िए, इसको यहां लाइन पढ़िए, इसको ऐसे कीजिए, इसको भी ऐसे कर दीजिए। ठीक है चलिए अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग 26 का निकालते हैं। तो इसको 2 से काटेगा तो 13 बार में जाएगा, फिर इसको 13 से काटेगा तो 1 बार में जाएगा। ठीक है वैसे ही दोस्तों अगर हम लोग देखें तो इसको दोस्तों 13 से काटेगा, सॉरी सबसे पहले हम लोग इसको 7 से काटेंगे। 7 से काटेगा तो 13 से 91 जाएगा, फिर 13 से काटेगा तो 1 बार में चला जाएगा। ये आया 2 गुना 13, ये आया आपका 7 गुना 13, 13 से होता है 91। ठीक है क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, यहां लिख दीजिए 26, यहां लिख दीजिए 91, यहां लिख दीजिए क्या क्या आया था, 2 गुना 13 आया था, 13 दूना का 26, यहां लिख दीजिए 7 गुना 13, 13 सता 91। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सर जी, दोनों में कॉमन 13 आ रहा है। अगर आपसे HCF पूछता, अगर आपसे HCF पूछता तो इसका जो आंसर होता सिर्फ और सिर्फ 13 होता। लेकिन आपसे LCM पूछा है, क्या पूछा है, तो LCM पूछा है। ठीक है LCM, यदि LCM पूछा है तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो दोनों में कॉमन आए उसको एक बार लिखने का, जो नहीं कॉमन आए उसको लिख दीजिए 2 7 लिख दीजिए, 2 गुने 7 सबको जोड़ दीजिए। 13 दूना 26, 26 होता है कितना होता है सर जी 26 गुना 7, 26 गुना 7 ये आपका टोटली कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 182 इज द राइट आंसर, 2 नंबर पक्का। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, आप सभी का फुल पेज आपको मिलेगा। ठीक है देखिए मोबाइल पे दोस्तों बनाए, इसीलिए जो है हम आपको कैसे बताएं इसी तरह से बता सकते हैं। ठीक है क्योंकि दोस्तों सपोर्ट आप लोग करते नहीं है। ठीक है वीडियो को देखते हैं ना, लाइक करते हैं ना, सब्सक्राइब करते हैं ना, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, अपना मजा लेके छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिए। ठीक है अगर आप सभी को इतना अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2024 में तहलका मचाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है 2 नंबर का था मान निकालिए। सर क्या निकालना, मान किसका, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। मान कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका से निकालेंगे। कैसे करना है सर, कैसे क्या, कोस 60 डिग्री का वैल्यू पता है ना कितना होता है 1/2, सेक 30 डिग्री का वैल्यू पता है कितना होता है 2/√3, tan 45 का कितना होता है 1 डिग्री, 1 होता है। ठीक है 1 डिग्री ने 1। लिखना क्या है, सबसे पहले इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा जाएगा। ठीक है यहाँ कर लिए, मान के चलिए आपका दिया गया है, सिंपली हम लोग यहाँ से बनाते हैं। ठीक है ये आपका दिया है। ठीक है चलिए क्या करना है दोस्तों, 5 का 5 लिख दीजिए। कोस 60 का वैल्यू कितना होता है सर जी, कोस 60 का वैल्यू होता है, इसको गुना में देते जाए। ठीक है 1/2, 1/2 आया। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर दिया है, इसको मत भूलिए, तो लगा दीजिए स्क्वायर, लगाने से डरेंगे थोड़ी का। चलिए 4 लिख देते हैं। सेक 30 का वैल्यू कितना होता है सर, सेक 30 का वैल्यू अभी आप बताएं कितना होता है 2 गुना √3, 2 गुना √3 लगा दीजिए। पावर स्क्वायर लगाते चलिए क्योंकि पावर स्क्वायर दिया है। ठीक है थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ अच्छा से लिख देते इसको 2/√3 पावर स्क्वायर। ठीक है चलिए माइनस tan 45, tan 45 का वैल्यू होता है 1, 1 का वर्ग कर दीजिए। अब क्या करना है, 5 का 5, 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4। ठीक है प्लस 4 का 4। ठीक है 2 दूना 2 का वर्ग कीजिएगा 4, √3 गुना कीजिएगा तो आएगा आंसर 3। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे में 3 माइनस 1 गुना 1 1। ठीक है ये आपका आया। आप क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। नहीं अभी एलसीएम कैसे ले लेंगे, अभी गुना वाला फॉर्म है। ठीक है तो इसको गुना कीजिए, 5 एकम 5 बट्टे में 4 प्लस 4 चौके 16 बट्टा में 3
-1। याद रखिएगा 5/4 16/3 -1, ठीक है। इसको हटाते हैं क्योंकि दोस्तों मोबाइल में इसीलिए यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना दोस्तों। मेरे पास बोर्ड है ना कुछ, इसलिए आपको इसी तरह से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। 5/4 प्लस 16/3 -1 लिख दीजिए। इसको भी बट्टे में 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 देने से घटेगा नहीं। एलसीएम लीजिएगा तो 4×3 12, 4×3 12 और 5×3 15, ठीक है। समझ रहे हैं ना, भीम का जोड़ आता होगा इसलिए हम इसको समझा नहीं रहे, क्योंकि भीम का जोड़ दोस्तों बच्चा से आप पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। 3 चौके 12 तो 16 चौके 64, ठीक है। तो प्लस में 64, 1 के कम 12 यानी कि 1 1 1 12 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 12 1 जा 12 इस प्रकार से लिख दिया। 15 + 64 - 12 क्या करना, 15 64 को जोड़ दीजिए। 15 64 को जोड़िएगा तो 79, क्योंकि 5 4 9 6 1 7 -12/12। 89 में से 12 गया कितना बचेगा, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 67/12। और ये जो आया ना यही आपका राइट आंसर। लिख दीजिए 67/12। एग्जामिनर देखेगा, हंस के नंबर देगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर फुल पेज आपको दिखा जाएगा, ठीक है, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके। चलिए 3 नंबर दोस्तों बोल रहा है बिंदु A -5,7 और बिंदु B -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं ज्ञात का। यहाँ लिखना कैसे, देखिए इंग्लिश में भी आपको देगा। अगर आप जो बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा तो सेम तो ऐसा ही देगा, ठीक है। आपको इंग्लिश में भी इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश में भी एग्जाम को देते हैं, ठीक है। तब बिंदु दोस्तों A का वैल्यू दे दिया -5/-7 और B का वैल्यू दे दिया है -1,3। बीच का दूरी पूछा, दूरी सूत्र से इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है, आप सभी का क्या होता है, वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लिख दीजिए। चलिए अब क्या करना है, x2। अब सर यहाँ x2 x1 आप बताइए नहीं किए, तो -5 ये आपका x1 है, 7 ये आपका y1 है, -1 आपका x2 है और 3 आपका y2 है, ठीक है। चलिए x2 कौन है सर, x2 यहाँ -1 लिख दीजिए ब्रैकेट में, ठीक है। माइनस x1 कितना है -5। अगर दोस्तों माइनस यहाँ पर देख लीजिए पहले से, ठीक है, माइनस पहले से और -5, तो माइनस माइनस का होता है साइन प्लस का हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, माइनस का साइन हटा के प्लस दे देते हैं, ठीक है। समझ गए ना, हाँ सर समझ गए। चलिए स्क्वायर दे दीजिए प्लस y2 - y1, ठीक है। y2 कितना है सर 3 दे दीजिए, y1 कितना है 7 दे दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आप क्या करना है, यहाँ पर वैसे को वैसे लिख दीजिए, -1 + 5 माइनस प्लस माइनस, तो 1 में से 5 में से 1 गया 4, चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का, यानी कि 4 सिंपल सा, इसका वर्ग प्लस 3 में से 7 जाएगा दोस्तों सर जी -4, इसका वर्ग 4 का वर्ग 16 -4 का वर्ग। अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग करते हैं, ठीक है, -4 गुना -4 कीजिए, 4 माइनस माइनस कर जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 16 32, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 16 + 16, ठीक है, = 32। अभी भी अंडर रूट में है, इसको बाहर निकालिए, तोड़ दीजिए, 2 गुना 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना क्या हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8 है, ठीक है, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो 5 को 2 लिखे ना, 5 को 2, 1 2 3 4 5, हाँ जोड़ा निकालिए इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका जोड़ा हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये आपका एक जोड़ा निकलेगा, एक ये आपका, तो 2 को जोड़ा निकाला 2 का, तो 2 गुना 2 और एक आपका बच गया, तो अंडर रूट 2, 2 दूना 4 अंडर रूट 2, इसका जो फाइनली जो आंसर निकलेगा वो आपका निकलेगा 4 अंडर रूट 2, इसका करेक्ट ऑप्शन निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर को लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं, तो 4 नंबर प्रश्न कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त का परिमाप निकाले। आपको सबसे पहले अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए। सर जी अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो इसका परिमाप का जो सूत्र होता है, ठीक है, πr + 2r, ठीक है, πr + 2r, ये अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होता है πr + 2r।
यदि हमारा पास त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, सूत्र होता है पाई r प्लस 2r। ठीक है, चलिए पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है, r का वैल्यू 7 प्लस 2, ठीक है, r का वैल्यू 7, 7 से 7 कट गया, 22 का 22 प्लस 7 गुना 14, 14 और 22 कितना होगा, जोड़िएगा, 14 और 22 हो जाएगा 36। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया 36। कितना हुआ, 36। ठीक है, 36 इसका हो गया राइट आंसर। इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट और हल्का प्रश्न, नहीं समझ में आया फिर से समझ लीजिए। पाई r प्लस 2r ये होता है सूत्र। पाई का वैल्यू हो गया 22/7, r का वैल्यू हो गया 7 और 2 का 2 लिख दिए, 7 का 7 लिख दिए क्योंकि r है, 7 से 7 कट गया, 22 का 22 लिख दिए प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस, सॉरी, ठीक है, प्लस 7 दूना हो गया 14, 22 14 हो गया 36। ठीक है, बस चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5 नंबर का आता है, यदि माध्य बराबर 60 और माध्यिका बराबर 50 हो तो बहुलक क्या होगा। ठीक है, चलिए माध्य दोस्तों 60 है, माध्यिका 50 है तो बहुलक क्या होगा। देखिए आपको इसका सूत्र दोस्तों 100% पता होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में एक आपका प्रश्न छप चुका है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका सबसे पहले सूत्र क्या होता है सर जी, इसका जो सूत्र होता है वो आप सभी का होता है बहुलक। ठीक है, आधा लिख रहे, ठीक है, इसका मतलब हो गया बहुलक बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका बोले या माध्यक बोले, ठीक है, बात बराबर होता है। ठीक है, 3 माध्यिका और माइनस में 2 माध्य, ये इसका जो सूत्र होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए बहुलक निकालना, बहुलक का बहुलक लिख दीजिए और 3 लिख दीजिए इसका। ठीक है, माध्य कितना है दोस्तों, माध्य का आपका कितना है 50 है, तो 3 गुना 50 लिख दीजिए, माइनस दे दीजिए, 2 का 2 लिख दीजिए। ठीक है, ये वाला माध्य कितना है देख लीजिए, माध्य आपका 60 है तो 60 यहाँ पर लिख दीजिए, गुना कीजिए तो 3 को 50 से गुना कीजिए तो 150 आएगा, 50 दिया 150 माइनस 60 दूना 120, 150 में 120 चल गया 30, इस आपका करेक्ट ऑप्शन 30 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर और भी प्रश्न है कि शून्यों का योग ज्ञात कीजिए जबकि इसका गुणनफल दे दिया गया है। और दोस्तों बहुत ही प्रश्न है, अगर दोस्तों इस वीडियो पर दोस्तों मिनिमम चांस, ठीक है, अगर 100 वो लाइक अगर आ जाता है, ठीक है, और सपोर्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है, जरूर दोस्तों आगे का वीडियो आएगा जो कि आपका 22 प्रश्न एक साथ देंगे जो कि आपका एग्जाम में तहलका मचा देगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में।